राधा स्वामी जी सत्संग। गुरुवार का खास रूहानी सत्संग 28 मई 2026। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस पावन गुरुवार के दिन हम सभी सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज का यह सत्संग हमें एक ऐसी सच्चाई समझाता है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। संसार में हर व्यक्ति अपने पापों, दुखों, चिंताओं और परेशानियों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं समझ पाता। सतगुरु महाराज फरमाते हैं कि जिस दिन इंसान सच्चे दिल से सत्संग सुनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। संगत जी, आजकल इंसान बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को बीमारी की और किसी को अपने भविष्य की। ऐसे समय में केवल सत्संग ही एक ऐसा सहारा है जो मन को शांति देता है। जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं तो मन के अंदर जमा हुआ अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बाबाजी फरमाते हैं कि भगवान ने इंसान को सबसे अनमोल जीवन दिया है, लेकिन इंसान इस अनमोल जीवन को मोहमाया, क्रोध, लोभ और अहंकार में गवा देता है। दिन रात केवल पैसा कमाने में लगा रहता है, लेकिन मालिक को याद करने का समय नहीं निकालता। जब दुख आता है तब इंसान मंदिर, गुरुद्वारे और दरबारों के चक्कर लगाता है, लेकिन अगर रोज थोड़ा समय नाम और सत्संग को दे दिया जाए तो दुख आने से पहले ही मालिक रक्षा कर लेता है। संगत जी, एक बार एक व्यक्ति बाबाजी के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबाजी, मेरे जीवन में बहुत पाप हैं। मैंने कई गलतियां की हैं। क्या मुझे माफी मिल सकती है? बाबाजी मुस्कुराए और बोले, अगर इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करे और मालिक की तरफ लौट आए तो मालिक उससे कभी मुंह नहीं मोड़ता। बाबाजी ने आगे फरमाया कि जैसे गंदे कपड़े को बार बार पानी से धोया जाए तो वह साफ हो जाता है, वैसे ही सत्संग और नाम सिमरन से इंसान का मन भी पवित्र हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान के अंदर सच्चाई और प्रेम होना चाहिए। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पाप कैसे खत्म होंगे? बाबाजी फरमाते हैं कि पाप खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है गुरु की आज्ञा मानना, सत्संग सुनना, नाम सिमरन करना, किसी का दिल न दुखाना, जरूरतमंद की मदद करना। जिस इंसान के अंदर दया आ जाती है, उसके जीवन में मालिक की कृपा बरसने लगती है। संगत जी, गुरुवार का दिन विशेष रूप से गुरु भक्ति का दिन माना जाता है। इस दिन अगर कोई सच्चे मन से सत्संग सुन ले तो उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। कई लोगों ने अपने जीवन में केवल सत्संग सुनकर बदलाव महसूस किया है। जो व्यक्ति पहले गुस्से वाला था वह शांत हो गया। जो पहले नशे में डूबा रहता था वह नाम में जुड़ गया। जो हमेशा दुखी रहता था उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबाजी फरमाते हैं कि सत्संग केवल कहानी सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का माध्यम है। अगर सत्संग सुनने के बाद भी हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो समझो हमने केवल शब्द सुने, सत्संग नहीं सुना। एक सुंदर साखी आती है। एक बुजुर्ग महिला रोज सत्संग में आती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हर समय राधा स्वामी का नाम जपती रहती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आई। लोगों ने उस महिला से पूछा, तुम हमेशा नाम जपती रहती हो, अब मालिक तुम्हारी कैसे मदद करेगा? महिला मुस्कुराई और बोली, जिसने आज तक मुझे संभाला है वही आगे भी संभालेगा। कुछ दिनों बाद हालात ठीक हो गए। तब गांव वालों को समझ आया कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता।
संगत जी, आज इंसान के पास सब कुछ है, बड़ा घर, पैसा, मोबाइल, गाड़ी, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। क्योंकि असली शांति केवल मालिक के नाम में है। जब तक मन मालिक से नहीं जुड़ता, तब तक अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होती। बाबाजी फरमाते हैं कि हर रोज कम से कम कुछ समय मालिक को जरूर दो। सुबह उठकर नाम लो। रात को सोने से पहले मालिक का धन्यवाद करो। धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज का यह सत्संग हमें यही शिक्षा देता है कि अगर हम सच्चे दिल से गुरु की शरण में आ जाएं, तो चाहे कितने भी पाप क्यों न हो, मालिक अपनी दया से सब मिटा सकता है। लेकिन केवल बोलने से नहीं, जीवन में अमल करने से कृपा मिलती है। इसलिए संगत जी, झूठ छोड़ो, नफरत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, दूसरों की बुराई छोड़ो और मालिक के नाम से जुड़ जाओ। जिस घर में रोज सत्संग चलता है, उस घर में बरकत बनी रहती है। जहां गुरु का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। अंत में बाबाजी के पावन शब्द। मालिक से जुड़ने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। राधा स्वामी जी। उस आदमी ने सिर झुका लिया और बोला, बाबाजी, सच कहूं तो पूरा दिन काम में निकल जाता है। मालिक को याद करने का समय ही नहीं मिलता। तब बाबाजी मुस्कुराए और फरमाया, जिस मालिक ने तुम्हें पूरा दिन दिया, सांसें दी, शरीर दिया, क्या उसे कुछ पल देना भी मुश्किल हो गया? संगत जी, ये शब्द सुनकर वह आदमी रो पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी दिन से उसने रोज सुबह थोड़ा समय नाम सिमरन और सत्संग को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लड़ाई झगड़े होते थे, वहां अब शांति रहने लगी। कारोबार भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। संगत जी, मालिक का नाम कोई साधारण चीज नहीं है। यह वह अमृत है जो इंसान के अंदर की गंदगी को साफ करता है। लेकिन आज इंसान को मोबाइल चलाने का समय है, टीवी देखने का समय है, दुनियादारी की बातें करने का समय है, मगर मालिक को याद करने का समय नहीं। बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह हर चीज पर भरोसा करता है, लेकिन मालिक पर पूरा विश्वास नहीं करता। जब तक हालात अच्छे रहते हैं, इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, उसका घमंड टूट जाता है। संगत जी, यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई हमेशा रहने नहीं आया। जो आज हमारा है, कल किसी और का होगा। बड़े बड़े राजा, महाराजा, धनवान लोग भी खाली हाथ चले गए। साथ क्या गया? केवल कर्म और मालिक का नाम। एक साखी आती है। एक अमीर आदमी था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। वह गरीबों को देखकर उनका मजाक उड़ाता था। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, अब मालिक को याद करो। वह आदमी रोते हुए बोला, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, मालिक को याद ही नहीं किया। संगत जी, मौत आने से पहले अगर इंसान संभल जाए, वही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि अंतिम समय में केवल मालिक का नाम ही सहारा देता है। धन दौलत, रिश्तेदार, दोस्त सब यहीं रह जाते हैं। बाबाजी फरमाते हैं कि जो इंसान रोज थोड़ा समय सत्संग सुनने में लगाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब वह सहनशील बनने लगता है। पहले वह दूसरों की बुराई करता था, लेकिन अब उसके अंदर दया आने लगती है। यही सत्संग का असर है। आजकल लोग कहते हैं कि मन बहुत परेशान रहता है। नींद नहीं आती, डर लगता है, हर समय चिंता रहती है।
बाबाजी फरमाते हैं कि इसका कारण है कि मन मालिक से दूर हो गया है। जिस दिन इंसान का मन नाम से जुड़ जाएगा, उसी दिन उसके अंदर का डर खत्म होने लगेगा। संगत जी, एक माँ अपने छोटे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उसी तरह सतगुरु भी अपने भक्तों का हर समय ध्यान रखते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि माँ केवल इस जन्म तक साथ देती है, जबकि सतगुरु जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। एक बार एक महिला बहुत दुखी होकर सत्संग में आई। उसके घर में हर समय बीमारी रहती थी। उसने बाबाजी से कहा, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। बाबाजी ने केवल इतना कहा, हर सुबह मालिक का नाम लेकर दिन शुरू करो और शिकायत करना बंद कर दो। संगत जी, उस महिला ने ऐसा ही किया। कुछ महीनों बाद वही महिला फिर सत्संग में आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन अब मन में डर नहीं है। अब लगता है कि मालिक मेरे साथ है। यही तो सत्संग की ताकत है। सत्संग समस्याएं खत्म करने से पहले इंसान को मजबूत बनाता है। जब मन मजबूत हो जाता है, तब दुख भी छोटे लगने लगते हैं। बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान को कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हर दिल में मालिक बसता है। कई लोग मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन घर आकर अपने ही परिवार वालों को दुख देते हैं। ऐसे भक्ति का क्या लाभ? सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान के अंदर प्रेम, दया और विनम्रता आ जाए। अगर कोई गरीब है, उसकी मदद करो। अगर कोई दुखी है, उसे प्यार दो। अगर कोई गलती कर दे, उसे माफ करना सीखो। बाबाजी कहते हैं कि जो कुछ भी होता है, मालिक की रजा से होता है। कई बार जो बात हमें बुरी लगती है, वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई बन जाती है। इसलिए हर हाल में मालिक की रजा में रहना सीखो। एक बार एक नौजवान सत्संग में आया। उसके चेहरे पर बहुत निराशा थी। उसने कहा, बाबाजी, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती। हर जगह असफलता मिलती है। बाबाजी ने प्यार से पूछा, क्या कभी मालिक पर भरोसा किया? वह बोला, मैं केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। तब बाबाजी फरमाने लगे, मेहनत जरूरी है, लेकिन मालिक की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब इंसान अपनी मेहनत के साथ मालिक को जोड़ लेता है, तब बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। संगत जी, आज इंसान बहुत जल्दी हार मान लेता है। थोड़ा दुख आया नहीं कि वह अंदर से टूट जाता है। लेकिन सत्संग हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखो। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। बाबाजी फरमाते हैं कि अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। आज इंसान दूसरे की तरक्की देखकर जलता है। यही जलन धीरे धीरे उसके मन की शांति खत्म कर देती है। जिस दिन इंसान दूसरों के लिए दिल से दुआ करना शुरू कर देगा, उसी दिन उसके अपने दुख भी कम होने लगेंगे। क्योंकि मालिक उसी दिल में बसता है जहां प्रेम और दया होती है। संगत जी, सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। चाहे छोटी सेवा हो या बड़ी, अगर सच्चे दिल से की जाए तो मालिक उसे जरूर स्वीकार करता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं, हम क्या सेवा करें। बाबाजी फरमाते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है किसी दुखी इंसान को प्यार से दो शब्द बोल देना। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता। वहीं एक गरीब इंसान सूखी रोटी खाकर भी खुश रहता है। फर्क केवल मन का है। जिस मन में संतोष आ गया, समझो उसे मालिक मिल गया। इसलिए संगत जी, हर हाल में मालिक का शुक्राना करो। हर दिन थोड़ा समय सत्संग और सिमरन को दो। किसी का बुरा मत सोचो।
और याद रखो, जो इंसान गुरु के चरणों से जुड़ जाता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान का असली घर यह दुनिया नहीं है। यह संसार केवल कुछ दिनों का ठिकाना है। हम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। लेकिन फिर भी इंसान पूरी जिंदगी इसी संसार को अपना सब कुछ मानकर बैठ जाता है। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे यहाँ से जाना भी है। आज इंसान अपने शरीर पर बहुत घमंड करता है, कोई अपनी सुंदरता पर, कोई अपनी ताकत पर, कोई अपने पैसे पर। लेकिन समय ऐसा बलवान है कि सब कुछ बदल देता है। जो चेहरा आज सुंदर दिखाई देता है वही कुछ वर्षों बाद बूढ़ा हो जाता है। जो शरीर आज ताकतवर लगता है वही एक दिन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए बाबाजी फरमाते हैं कि कभी भी किसी बात का अहंकार मत करो। संगत जी, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है उसके अंदर से प्रेम खत्म हो जाता है। वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन मालिक की नजर में वही इंसान बड़ा है जिसके अंदर विनम्रता है। एक बार एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बाबाजी के पास आया। उसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ कई लोग भी थे। वह अंदर से बहुत घमंडी था। उसने बाबाजी से कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, बड़ा कारोबार, फिर भी मन अशांत रहता है। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, तुमने सब कुछ कमाया लेकिन मालिक का नाम नहीं कमाया, इसलिए मन खाली है। संगत जी, ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन शांति नहीं। उसी दिन से उसने सत्संग में आना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। पहले जो आदमी गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता था अब वही उनकी मदद करने लगा। यही सत्संग की ताकत है। सत्संग इंसान का चेहरा नहीं, उसका दिल बदल देता है। बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान को हर परिस्थिति में संयम रखना चाहिए। आज छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्से में आ जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। गुस्से में इंसान वह बोल देता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। एक बार एक युवक ने बाबाजी से पूछा, बाबाजी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बाबाजी ने कहा, जब भी गुस्सा आए तुरंत मालिक का नाम लेना शुरू कर दो। संगत जी, उस युवक ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। क्योंकि जहां नाम का प्रकाश होता है वहां क्रोध का अंधेरा टिक नहीं सकता। आज परिवारों में अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों के अंदर सहनशीलता खत्म हो गई है। हर कोई चाहता है कि केवल उसकी ही बात मानी जाए। लेकिन बाबाजी फरमाते हैं कि जहां झुकना आ गया वहां रिश्ते बच जाते हैं। संगत जी, एक पेड़ जब फलों से भर जाता है तो झुक जाता है। उसी तरह जो इंसान सच में महान होता है उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। जो हमेशा खुद को बड़ा समझता है समझ लो उसके अंदर अभी ज्ञान नहीं आया। बाबाजी फरमाते हैं कि अगर घर में बरकत चाहिए तो घर का वातावरण पवित्र बनाओ। सुबह सुबह टीवी और मोबाइल में समय खराब करने की बजाय मालिक का नाम लो। जिस घर में सुबह शाम सिमरन होता है वहां नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश नहीं कर पाती। आज बच्चे भी बहुत परेशान रहने लगे हैं। छोटी उम्र में ही तनाव और डर उनके अंदर आ गया है। इसका कारण है कि घरों से आध्यात्मिक माहौल खत्म होता जा रहा है। पहले घरों में बुजुर्ग बच्चों को सत्संग की बातें सुनाते थे, नाम की महिमा बताते थे। लेकिन आज सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं।
संगत जी, अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो उन्हें मालिक से जोड़ना होगा। बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, संस्कार भी दो। उन्हें सिखाओ कि दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है, गरीब की मदद कैसे की जाती है और मालिक का शुक्राना कैसे किया जाता है। एक सुंदर साखी आती है। एक छोटा बच्चा रोज अपनी माँ के साथ सत्संग में जाता था। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। बच्चा अकेला बैठकर राधा स्वामी नाम जपने लगा। पड़ोसियों ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, माँ कहती हैं कि मालिक का नाम लेने से डर भाग जाता है। संगत जी, उस छोटे बच्चे की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। यही तो असली कमाई है, मालिक पर विश्वास। बाबाजी फरमाते हैं कि इंसान को कभी भी अपने अच्छे कर्मों का घमंड नहीं करना चाहिए। कई लोग थोड़ा दान पुण्य करके दुनिया को दिखाते फिरते हैं, लेकिन सच्ची सेवा वही है जो बिना दिखावे के की जाए। अगर किसी भूखे को खाना खिलाओ तो एहसान मत जताओ। अगर किसी की मदद करो तो बदले में कुछ मत चाहो, क्योंकि मालिक उसी सेवा को स्वीकार करता है जिसमें स्वार्थ न हो। संगत जी, आज का इंसान हर समय तुलना करता रहता है। उसके पास ज्यादा पैसा क्यों है? उसका घर बड़ा क्यों है? उसकी किस्मत अच्छी क्यों है? यही तुलना धीरे धीरे इंसान की खुशी खत्म कर देती है। बाबाजी फरमाते हैं कि जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि संतोष सबसे बड़ी दौलत है। जिस इंसान के अंदर संतोष आ गया वह हर हाल में खुश रह सकता है। एक बार एक गरीब आदमी बाबाजी के पास आया। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बाबाजी ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वह बोला, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मालिक का नाम है, वही मेरे लिए काफी है। संगत जी, यही असली अमीरी है। जिसके पास नाम की दौलत आ गई, समझो उसे सब कुछ मिल गया। बाबाजी फरमाते हैं कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे कर्म करने चाहिए कि अंतिम समय में मन शांत रहे। जो इंसान पूरी जिंदगी बुरे कर्म करता है उसे अंत समय में डर सताता है, लेकिन जिसने नाम कमाया, सेवा की, दूसरों को प्रेम दिया, उसका अंत समय भी सुखमय होता है। इसलिए संगत जी, अभी से संभल जाओ। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। आज जो जवान है कल बूढ़ा होगा। जो आज सांस ले रहा है एक दिन उसकी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन अगर जीवन में मालिक का नाम जुड़ गया तो यह जीवन सफल हो जाएगा। बाबाजी के पावन शब्द। दुनिया तुम्हें तभी तक पूछेगी जब तक तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन मालिक तुम्हें हर हाल में अपनाए रखेगा। इसलिए हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करो। दुख में भी राधा स्वामी बोलो, सुख में भी राधा स्वामी बोलो। चलते फिरते उठते बैठते मालिक को याद करते रहो। जिस दिन इंसान का मन सच में नाम में लग गया, उसी दिन उसके अंदर का डर, चिंता और बेचैनी खत्म होने लगेगी, और वही दिन उसके जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। अंत में सभी संगत मिलकर यही अरदास करें, हे सतगुरु दाता, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हमारे मन में प्रेम, दया और विनम्रता बनाए रखना। हमें ऐसा जीवन दो कि हर सांस में आपका नाम बस जाए। राधा स्वामी जी।